साथियों, दो महत्वपूर्ण कानूनी सवाल। पहला सवाल ये कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट या स्टेट के गवर्नर या डिप्टी गवर्नर या किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर को विटनेस के रूप में क्या कोर्ट में बुलाया जा सकता है? कोर्ट में गवाही देने के लिए क्या इन लोगों को न्यायालय के द्वारा समन जारी किया जा सकता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई गवाह ऐसी जगह पर है जहां से उसको बुलाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा वक्त लग जाएगा या बहुत मुसीबत पैदा होगी, तो ऐसे गवाह को न्यायालय में बुलाए बगैर अगर उसकी गवाही न्यायालय यह समझता है कि ज़रूरी है, तो क्या न्यायालय में बुलाए बगैर उसकी गवाही ली जा सकती है? इस संबंध में कानून क्या कहता है, आज इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। साथियों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 284 से लेकर के 87-88 तक इस बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 284 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मुकदमे की इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान न्यायालय को अगर ऐसा लगता है, न्यायालय और मजिस्ट्रेट दो शब्द यूज किए गए हैं, इसका मतलब कि सेशन कोर्ट में भी हो सकता है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिए, दोनों के लिए हैं। तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि फला व्यक्ति की गवाही बहुत ज़रूरी है और वो व्यक्ति ऐसी जगह पर है जहां से उसको इतने कम समय में बुलाना बहुत मुश्किल है, या उसको बुलाने में खर्च ज़्यादा आ सकता है या कोई और परेशानी आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय या मजिस्ट्रेट की कोर्ट ऐसे गवाह का बयान लेने के लिए कमीशन जारी किए जाने का आदेश कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, 284 CRPC में ये बात कही गई है। तो जो दूसरा सवाल था कि अगर गवाह दूर है, न्यायालय में नहीं आ सकता है, उसकी गवाही जरूरी है, तो उसकी गवाही कैसे होगी? तो 284 के तहत न्यायालय कमीशन जारी करके उसकी गवाही करा सकता है। अब कमीशन किसको जारी किया जाएगा, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को बुलाने के लिए इस धारा में क्या कहा गया है। तो इसी धारा में प्रोविजो दिया गया है और प्रोविजो में कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल जो राज्य के होते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी के प्रशासक, इनको अगर गवाही के रूप में बुलाना है तो भी इस धारा के तहत कमीशन जारी करके गवाही के रूप में बुलाने का आदेश कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकेगा। दोस्तों साथियों, इस धारा के आगे जो धारा है 285 दंड प्रक्रिया संहिता, 285 में कहा गया है कि कमीशन किसको अपॉइंट किया जाएगा, किसको जारी किया जाएगा कमीशन के रूप में। तो इसको 3 उपधाराओं में डिवाइड किया गया है। पहले सब सेक्शन में कहा गया है 285 के कि अगर गवाह ऐसे जगह पर रहता है जहां पर कि यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू है, तो उस लोकल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। और फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या तो गवाह को समन जारी करेगा या जहां पे गवाह है उस स्थान पर जाकर के उसका बयान लेगा। दोस्तों, सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि ऐसी जगह पे अगर गवाह है जहां पर कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी ये संहिता लागू नहीं है, तो इस संबंध में केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी कि किसको कमीशन अपॉइंट किया जाए। सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर गवाह भारत के बाहर किसी और देश में रहता है तो यह देखा जाएगा कि उस देश के साथ भारत का ठहरने के लिए एडजस्टमेंट या अरेंजमेंट है कि नहीं। अगर अरेंजमेंट है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और किसी ऐसे अधिकारी को उस नोटिफिकेशन में अपॉइंट किया जाएगा एज ए कमिश्नर के रूप में, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो इस तरीके से ये जो दोनों सवाल थे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को गवाही के रूप में बुलाया जा सकता है कि नहीं, तो न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, बल्कि कमीशन जारी करके उनकी गवाही
कराई जा सकती है। अगर कोई गवाह जो विदेश में है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ से उसको बुलाना मुश्किल है, तो भी कमीशन जारी करके उसको बुलाया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, यह जो कमीशन जारी होगा इसमें जो भी एक्सपेंसेस आएंगे एडवोकेट की फीस को मिला करके, हालांकि प्लीडर वर्ड दिया गया है, वो सब प्रोसिक्यूशन को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के लिए ये व्यवस्था दी गई है। तो यह थी दोस्तों इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके जरूर काम आएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।